कृष्ण हरे हरे। ये महामंत्र है वेद का। वेदों ने सारे मंत्रों के लिए सिद्धांत लगाए, मर्यादाएं लगाई, लेकिन इसके लिए कोई सिद्धांत और मर्यादा नहीं लगाई, इसको स्वतंत्र कर दिया। आप जहां चाहो जैसा चाहो गाओ, जैसा चाहो। और जो इस महामंत्र का जाप करता है महाराज, उसके जीवन में तो फिर आनंद ही आनंद है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। महामंत्र, ये महामंत्र है। कौन सा मंत्र? हरे राम हरे कृष्ण। तो थोड़ा मेरे साथ आप लोग भी गाओ। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, कई लोग इसको अशुद्ध बोलते हैं, हरे रामा बोलते हैं। रामा नहीं है ये। हरे राम 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 हरे हरे। गाओ, हरे राम आज एकादशी है, इस मंत्र की बड़ी महिमा। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इसमें भी कई लोग गलत बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा भगवान का नाम नहीं था। भगवान का नाम है कृष्ण, और कृष्णा नाम है द्रौपदी का। इनका नाम है द्रौपदी जी का। तो इसीलिए शुद्ध गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आइए भाव से। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गाओ, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हो ताली की सेवा करते हुए महामंत्र का जाप करिए। हो करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा आप जानते हो ये मंत्र कौन गाते हैं? ये भोले बाबा स्वयं गाते हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा ताली की सेवा करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। तो आज के दिन अगर आपने इस महामंत्र का यहाँ बैठकर जाप कर लिया तो इस महामंत्र के आज के दिवस में जाप का फल है महाराज, आपके जितने भी जन्म हुए होंगे उसमें जो पुण्य प्राप्त हुआ होगा वो आज बाबा महाकाल के, बाबा आदिवादिदेव महादेव के इस प्रांगण में बैठकर इस महामंत्र को जपने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। आज आप लोग बड़भागी हैं तो जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। आप प्रेम से बोलना पड़ेगा। लेकिन ये बात के घमंड मत करूं, हमन जप करना, प्रभु जप कराते हैं। नंदी जी को क्रोध आया। नंदी जी ने कहा सावधान दक्ष, अरे तू नहीं जानता शिव जी कौन है? देवादिदेव महादेव कौन है? देवों के देव हैं। हाँ? और तू बिना शिव तत्व को जाने भगवान पर अपशब्द और अनलगर बातें कर रहा है। अरे दक्ष तुझे लज्जा नहीं आती? और दक्ष को तो क्रोध था। दक्ष ने आव देखा न ताव और श्राप दे दिया भगवान शिव जी को। अरे तुम लोग तो ऐसे रहोगे ही, क्यों तुम्हारे स्वामी ऐसे है, मेरा श्राप। अब भगवान कुछ बोल नहीं रहे। देखो कोनोल जबरदस्ती सरापना नहीं चाहिए। हाँ, दूसरा सरापा अपन के खरापा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गिरना पड़ेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करो, खूब नाम लो। अब हुआ ये, दक्ष ने खूब अपमान किया महाराज भगवान का। भगवान कुछ न बोले। दक्ष ने श्राप दे दिया, जा शिव तू शमशान वासी हो जाएगा, शमशान में तू रहे।
यज्ञ से भाग हटवा दिए। नंदी को क्रोध आया, अरे दक्ष, मैं जब से देख रहा हूं तुझे मैं बकरी की तरह बात कर रहा है। अरे तेरे अंदर कोई लक्षण प्रजापति के दिखाई नहीं देते, तेरे अंदर तो एक बकरी के लक्षण दिखते हैं। बकरी काहे के थे? मैं बकरी की तरह तेरा सिर तो है देव की, लेकिन वास्तविक में तेरी बुद्धि है बकरे की। इसलिए जा, मेरा श्राप है, तेरा ये मुख बकरे का हो जाए। नंदी जी ने श्राप दे दिया, सारे शिवगणों को श्राप दे दिया। कुछ ब्राह्मण भी सपोर्ट में आ गए दक्ष के, उनको भी श्राप मिला। और इसीलिए प्रत्येक ब्राह्मण को गायत्री करनी चाहिए, श्राप मिला है शिवगणों का। और तो महाराज ऐसे लगने लगा कि श्राप की सभा है। भगवान शंकर जी उठे, चुपचाप चल दिए, नंदीगण भी पीछे पीछे, क्योंकि माहौल गर्म हो रहा था। अब बाबा के पीछे सब चल दिए। आप बचाए कौन? महाराज समय बीता। बाबा भोलेनाथ जी ने ये बात अपने घर में मां सती को नहीं बताई। देखिए, गृहस्थ को अच्छा रखने के लिए कई बातों को न बताना अच्छा होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। गृहस्थ में आने के बाद सैक्रिफाइस करना सीखिए, बहुत ध्यान रखिए। आधा ब्याह एक कारण टूट जाते, छोट छोट बात बदल लेता। हाँ, प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब बेचारी नई नवेली आई, अब चाय कहीं थोड़ा सा गलत बन गया, टार दई। अरे सास भी तो माँ है, माँ बन करके उसको सिखा लो, कौन बड़ी बात है। लेकिन नहीं, बहू अपिया थे लहू। ओ महाराज, सास सांसें ले नहीं दे बहुला, नहीं नहीं नहीं, वो आपके घर की ऐसी पूंजी है जो आने वाले समय में तुम इस संसार में नहीं रहोगे तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे वो महाराज। यहाँ जो पिंडदान इत्यादि कर्म होगा उससे तुम्हारी सदगति करने वाली तुम्हारी बहू है। उस बहू को साधारण मत समझो। बहू बेटे से भी ज्यादा अधिक बहू का महत्व है, मैंने बताया था। इसीलिए ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, माँ बाप को चोट लगे तो रोती हैं बेटियां। बेटे और बेटी में फर्क मत करो प्यारे, क्योंकि अगर हीरा है बेटा तो मोती हैं बेटियां। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर, और थोड़ा जोर से हर हर। और हमारे मध्य में हमारे पूज्य बाबूजी बड़े दिव्य भाव से पधार रहे हैं, थोड़ा बड़े भाव से। और आज इस कथा को सबसे पहले इस हनौदा ग्राम में कराने वाले हमारे देवांगन परिवार भी बहुत दिव्य भाव से आए। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। और ये हमारे सुपुत्र हैं गौरव जी, जोरदार इनके लिए। देखिए, महादेव परम कृपा। ये बहुत सुंदर स्तोत्र गाता है, पिछले बार भी संभवतः आप सभी ने सुना होगा। तो हमारे बीच गौरव जी आए हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, मैं और बता दूं आपको, मैंने कुछ नहीं सिखाया, बस वो देख देख कर सीख गया अपने से स्वाध्याय करके। तो हम लोग एक स्तुति सुनेंगे, फिर कथा में जाएंगे। हमारे गौरव जी बहुत सुंदर गाते हैं, तो आइए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं
मोक्षमूलं गुरु कृपा शिव गुरु शिव देवः शिव बन्धु शरणेन शिव आत्मा शिव जीवः शिवादन्यं दकिञ्जना विना सदा शिवं यो हि संसारं तल्तुमिच्छति समरोहि महापापी शिवद्वेषी गजञ्चयः। ॐ जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं मृगछाल अङ्गशुशोभितं परमालदण्डविराजितं यमकालपाशविभूषकं यमकालपाशविभूषकं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे राक्षयज्ञविनाशकं हे कामतावनतारणं श्रीगणेशस्कन्दलमास्कृतं श्रीगणेशस्कन्दलमास्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं बलरण्डमालकपालव्यालदनभस्मशोभितसुन्दरं तव शक्ति अङ्गशुशोभितं तव शक्ति अङ्गशुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे आशुतोष शशाङ्क शेखर चन्द्रमौलि मृत्युञ्जयं तव पादकमल नमाम्यहं तव पादकमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं कृतेन अनेन अद्यदिने श्रीशिवस्तोत्रपाठेन कर्मणा शङ्कर महारुद्र महामृत्युञ्जय श्री भगवत्केदारेश्वर चरणारविन्दं प्रियतां नमः श्रीसाष्टाङ्ग शिव अर्पणस्तु शिवाये इदं नमः श्रीसाष्टाङ्ग जगदम्बार्पणस्तु अम्बा प्रियतां नमः हर ओं तत्सत् हर ओं तत्सत् हर ओं तत्सत्। शंकर भगवान की ओम अगस्तेश्वराय नमः। ओम गाली श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र प्रारंभ। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी विष्णुनुते भगवती हे श्वेत कंठी कोतंबेड़ी भोरिखतंबेड़ी भोरिखते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यगपरदिनी शैलसुते रम्यगपरदिनी शैलसुते सुर
एक बार कहिए हर हर महादेव। ये क्लास 2 में है और मैं जब भी कथा करके घर जाता हूँ तो एक न एक स्तोत्र मुझे सुनाता है, तो जोरदार ताली बजाइए और आप सब इस बालक को खूब आशीर्वाद दीजिए कि इसका जीवन भगवान के चरणों में ऐसे ही लगा रहे और भगवान की दिव्य भक्ति करते रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो आइए कथा में हम सब प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। और थोकन धीरे बोल लो, चील उठा ले जही और थोड़ा जोर से। हर हर महादेव। माता सती को भगवान ने यह बात नहीं बताई। कभी कभी गृहस्थ में कई बातों को न बताना ज्यादा अच्छा है। कल मैंने बताया था ना, देखो झूठ न बोलो, पर सत्य अगर बहुत कड़वा है और तुम्हारे सत्य बोलने से अगर कहीं लड़ाई हो सकती है, किसी का अहित हो सकता है, तो उस समय उस सत्य को न बोलना हितकर होता है। झूठ भी मत बोलो पर उस समय सत्य भी मत बोलो। सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर, पर सत्य भी कहां बोलना चाहिए समझो। देखो एक बात बोलूं मैं, हर जगह अगर हम सत्य बोलने लगे, सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए, परंतु परिस्थिति को देख करके और यथावत स्थिति को देख करके हमको कोई बात कहनी चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से। हर हर महादेव। एक कहानी बताता हूं, सुनो, जल्दी समझोगे। 3 इंजीनियर थे। तीनों इंजीनियर ने एक लकड़ी काटने की मशीन बनाई। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत पुरानी बात है, राजाओं के समय की। तो उस समय उन कारीगरों ने, उन इंजीनियरों ने बहुत सुंदर लकड़ी काटने की मशीन बनाई और राजा के को दिखाने ले गए और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले दिखाओ। तो पहले कारीगर ने चलाया तो अटक गई महाराज, अटक गई तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ। राजा ने कहा, अरे ये क्या बना के लाए हो, पूरी जनता देख रही है और ये आधा अधूरा काम करके लाए हो। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, ऐसा करो, इसी लकड़ी के काटने के मशीन में इनकी हाथ रख करके काट दो। अब इंजीनियर डर गए, पर महाराज अब राजा आज्ञा थी, राज्य आदेश था। एक इंजीनियर का, कारीगर का हाथ ऐसे रखवाया, मशीन चलाई। अब मशीन तो अटक रही थी, आई और फट से अटक गई। जैसे अटकी तो बोले, महाराज किसी को मृत्यु दंड दो और मौत से बच जाए तो शास्त्र का नियम है उसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया। बोले दूसरे का रखवा, दूसरा रखा, फिर ऐसे, फिर महाराज मशीन चालू किया, फिर आके अटक गई। तो बोले महाराज ये भी निर्दोष है, इसको भी भगवान ही छुड़ा रहे हैं, छोड़ दो। तो तीसरा वाला बड़ा बातूनी था। ध्यान रखो, सत्य को भी सोच समझ के बोलना चाहिए। तीसरा वाला बड़ा होशियार, तीसरे ने कहा, अरे महाराज कोई भगवान नहीं बचा रहे, तो वो नाट ढीला है, उस नाट को अगर कस दोगे तो चल जाएगी मशीन। बोले रखो हाथ, कसा, चलाई मशीन, दोनों हाथ कट गए। जय सिया राम। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। इसलिए सत्य को संजय जी कहां बोले, कैसे बोले, यह भी बड़ा सोच समझ कर। परिणाम मां सती को नहीं बताया। एक दिन दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। 3 प्रकार की भक्ति होती है। कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी कथा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी धर्म कर्म का उद्देश्य अगर किसी को नीचा दिखाना है, किसी को अपमानित करना है, किसी को छोटेपन का एहसास कराने के लिए अगर आयोजन है, तो समझिए वह आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। याद रखिएगा। कई बार हमारे घरों में भागवत की कथा होती है तो हम लोग नहीं देते, कई लोग को तारना होकर घर ले नहीं आ रही, तमोमन नहीं करना। विवाह में भले मत, तो वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर कथा हो रही है तो कथा
व्यक्तिगत नहीं होती भैया। भगवान तो सबके हैं, वो तुम्हारे भी हैं, वो उनके भी हैं, वो शत्रुओं के भी हो, सबके भगवान हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। निमंत्रण सबको देना चाहिए। भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक होती है सतो भक्ति, दूसरी होती है रजो भक्ति, तीसरी होती है तमो भक्ति। ये 3 भक्ति में ये जो अंतिम भक्ति है जिसका नाम है तमो भक्ति, ये बड़ी खतरनाक होती है। सतो भक्ति में हम करते हैं भगवान की खूब बढ़िया से पूजा। सतो भक्ति के 2 भाग हैं, एक निष्काम और एक सकाम, जिसमें कुछ कामना होती है और जिसमें कुछ कामना नहीं होती। राजसी भक्ति में हम भगवान से घर मांगते हैं, संसार की कुछ वस्तु मांगते हैं, राजसी भक्ति कहलाती है। महादेव के पास गए, बाबा घर नहीं है, घर मिल जाए, राजसी भक्ति है। बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, राजसी भक्ति है, सतो भक्ति नहीं है। सबसे उत्तम सतो भक्ति को माना गया। मध्यम भक्ति होती है राजसी भक्ति, उत्तम भक्ति सतो भक्ति, और मध्यम भक्ति रजो भक्ति, और थोड़ी लो कैटेगरी की भक्ति है 3rd क्लास वाली, उसका नाम है सतो श्रीमन्नारायण, तामसी भक्ति। तामसी भक्ति कैसे होती है? ये भी भक्ति है एक प्रकार की, लेकिन ये भक्ति होती है जैसे मान लीजिए किसी ने पंडाल बनाया और खूब बढ़िया वहां भीड़ भड़क्का देखा, तो हमने सोचा या इससे बड़ा पंडाल हम बनाएंगे, खूब खर्चे किए महाराज, और खूब बढ़िया वहां, कई बार होता है ना गांव में ही, एक जगह दुर्गा जी बैठ रही होती हैं, फिर समिति में फूट डल गया, फिर दुर्गा जी 2 ठो हो गई एक वो तरफ एक ठने तरफ, अब फिर वो समिति में फूट हो गया, तब दुर्गा जी 4 ठो हो गई, एक इधर एक उधर एक उधर। महाराज पूरा ही नहीं काकर में जाए बेचारा। हाँ, अब वो 2 लाख के पंडाल बनाए थे, 3 लाख के पंडाल बनाई, और कतका के जी ओकर माता जी 2 लाख के लाए, हम ओकर ले बड़े माता जी लाबो, ओकर ले महंगा माता जी, ओकर माता जी छोटे। आप बताओ माता जी छोटी बड़ी होगी? प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। इसका नाम है तमो भक्ति। तमो भक्ति में हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, तमो भक्ति में जब हम किसी को अपमानित करना चाहते हैं, तो वो भक्ति तमो भक्ति कहलाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। अब जैसे हम कोनो कई जन जाते ना, हे भगवान सब सुखी हो, महादेव सब बढ़िया है, मोर पड़ोसी ने बहुत बदमाश, 2 ठनरिया चढ़ाते हैं, बेच के भाग जाते हैं। हाँ बोलते इसने कई जन तो तमो भक्ति है महाराज। वो कल्याण करने वाली भक्ति नहीं है, वो भी भक्ति का स्वरूप है, पर वो भक्ति तुम्हारा हित नहीं करेगी, अहित करने वाली भक्ति है। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। दक्ष ने भगवान शिव जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया माता सती और भगवान शिव। परिणाम महाराज जब देवता जाने लगे तो देवियां भी जा रही हैं। देवियों ने कहा, अरे सती तुम नहीं जा रही? अरे तुम्हारे पिता ने दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है, पर निमंत्रण तो आया नहीं, माता को पता नहीं। उसी समय भगवान की समाधि खुली। ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे ही समाधिस्थ थे बाबा, समाधि खुली तो बाबा से आदेश लिया, स्वामी मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, क्या मैं जाऊं? भगवान शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है देवी, यज्ञ में जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए सार्वजनिक अगर कोई कथा हो रही है, सार्वजनिक कोई यज्ञ हो रहा है, तो उसमें सबका निमंत्रण होता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, है ना? व्यक्तिगत का आयोजन नहीं है, वो सबके लिए है। जो आए उसमें सबका परिभाग है। जैसे हनौदा ग्राम में ये जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, इसमें सबका बराबर योगदान है और सब पर महादेव की कृपा है। तो कहा जाओ, पर एक बात बताओ। माता ने कहा, कहो प्रभु, ये बात बताओ कि क्या तुम्हारे पिता ने निमंत्रण भेजा? माता हंसने लगी, आप भी कैसी बात करते हो? अरे बेटी के लिए भी कोई निमंत्रण होता है क्या? 4 स्थान में बिना पूछे चले जाओ। माता पिता के घर, ध्यान से सुनो, गुरु जी के घर, है ना, भगवान के मंदिर में, और मित्र के घर। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां बिना पूछे जाना चाहिए। निमंत्रण का इंतजार मत करो।
बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है देवी, आप कह रही हैं, उस बात का स्वागत है, लेकिन ऐसे जगह में अगर तुम्हारा कोई अपमान करने वाला हो तो ऐसी जगह में जाना हितकर नहीं है। इन 4 स्थान में भी तुम्हारा अहित करने वाला कोई है तो वहां को प्रणाम करके थोड़ी देर रुक जाओ। पर मैया नहीं मानी। तब पूर्व में जो घटी घटना वो बताई कि तुम्हारे पिता हमसे मनोमालिन्य करते हैं, हमसे द्रोह है उनका, और इसलिए संभवतः हमें लगता है कि आपको वहां जाना उचित। देखिए एक बात मैं कह दूं, पति अगर कोई बात कह रहा है या पति कोई विशिष्ट बात कह रहा है तो मायका चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर पति कोई बात कह रहा है तो थोड़ा विचार करके फिर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मायका तेकर नाम मायका, जाप ताक दाई जिंदा है ताप ताक तो मायका, अजय दिंदाई मार गे गाय, पहले मायका और दाई मरे के बाद काहे का। हाँ, भाभी भैया अच्छे मिल गए तो ठीक, अब भाभी अच्छी नहीं मिली, भैया अच्छे नहीं मिले तो जय सिया राम। इसलिए क्या करो, बोले महाराज पति अगर कह रहे हो तो पति ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। माता नहीं मानी, बहुत मनाया बाबा ने, देवी तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अंत में जब क्रोध आया सती मैया को तो जान गए बाबा कि क्रोध आ रहा है, ठीक है जाओ। आप सती मैया जाने लगी, नंदी जी को भेज दिया। आप सती मैया बड़े प्रेम से जा रही है। सती अब जैसे गई, पिता भवन जब गयो भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता के भवन में जैसे गई महाराज, बड़े खुश होकर के सती मैया गई कि मैं सब ठीक कर दूंगी। और सती को आता देख करके सबने आंखें नीचे कर ली। क्यों? दक्ष का आदेश था, सती आए तो कोई स्वागत नहीं करेगा, और जो उससे वार्तालाप करे, बात करेगा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं होगा, ऐसा उसने घोषणा कर दिया था। स्वागत में द्वार में जो स्वागत सुख खड़े थे, स्वागत पर जो द्वारचार करने खड़े थे, वो द्वारचार करने वाले भी हट गए सती को देखते ही। मां सती जैसे तैसे अंदर प्रवेश करी तो बहनें किनारे किनारे खड़ी यज्ञशाला में, कोई बात नहीं कर रहा है सती जी से, और तो और निंदा भी कर रहे हैं। देखो सग बहन है उनकी, लेकिन सब कह रहे देखो देखो कैसे मुंह उठा के आ गई, तनिक भी लाज नहीं है, छी छी, अरे थोड़ी तो लाज होती, थोड़ी तो शर्म होती। तो एक बहन कह रही, अरे गई ही वैसे के घर है जिसको न सभ्यता मालूम न कुछ, अरे हमारे पिता का अपमान कर दिया। देखो मां सती सब कुछ सुन रही हैं पर सह रही हैं, सुन रही हैं पर सह रही हैं। उनको लग रहा है हो सकता है बहनों को कोई गलतफहमी हो गई हो, मैं अंदर जाके सब ठीक कर लूं। अंदर गई तो देखा यज्ञ में सबका परिभाग है, सबका आसन सजा है। हाँ, इंद्र का आसन, भगवान नारायण का आसन, भगवान विष्णु जी का आसन, ब्रह्म वरुण का आसन, सबका आसन है, सारे देवताओं का, ऋषि मुनि सबका। पर वहां शिव जी का कहीं कोई आसन नहीं, कोई भाग नहीं। मां सती तब भी कुछ नहीं बोली। इतने में मां ने देखा और दौड़ पड़ी सती के लिए। ओ मेरी सती आई, मेरी सती आई, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और जैसे ही दौड़ी सती के लिए उनकी माता आकुति, महाराज सती माता गदगद हो गई और सती माता रोने लगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ले खान दो, कुछ नहीं होता होकर। तो सती माता मन में विचार करने लगी, करूं क्या। इतने में सादर भले ही मिलही एक माता, अरे भगनी मिलही बहुत मुस्काता।
माँ तो आकर मिली पर बहनें मुस्कुराने लगी। इतने में दक्ष ने आवाज लगाई, आकुति जल्दी आओ, अगर आज तुम जल्दी नहीं आई यज्ञशाला में तो बिना पत्नी के यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। मनमानी करने लगा दक्ष। अरणि मंथा कृते यज्ञम अग्निम प्रविष्टतम। अरणि मंथा से माने पहले अग्नि जो है ना, यज्ञ के लिए अग्नि लकड़ी को घिस करके प्रकट की जाती थी, उसको कहते हैं अरणि मंथा। अरणि माने लकड़ी, मंथन माने मथना। क्यों संजय जी देखे हो, ऐसे लकड़ी को घिस करके फिर चिंगारी प्रकट होती, उससे अग्नि जलाती। अग्नि प्रज्वलित हो गई, देवी जल्दी आओ। आकुति ने कहा, स्वामी हमारी पुत्री आई है सती। दक्ष क्रोध में आ गया, कौन सती? ना मैं सती को जानता हूं ना सती के पति को जानता हूं। अरे बिना निमंत्रण के मुंह उठाकर आ गई, शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? कह दो उससे बिना निमंत्रण के आई है तो बाहर बैठे यज्ञशाला के। अरे न उसके पति को व्यवहार आता, न उसकी पत्नी को व्यवहार आता। अरे कैसा जटाजूटधारी है जिसने अपने पत्नी को मुंह उठाकर भेज दिया बिना निमंत्रण के, वो देवों का देव कहलाता। महाराज ऐसी बातें, सारे देवता सकपका गए। ये दक्ष के बुद्धि को क्या हुआ, आज दक्ष की खोपड़ी खराब क्यों हो गई? सारे देवता डर गए। और महाराज जो उल्टी सीधी बात कहने लगा, सती माता ने कानों में हाथ रख लिया, सजल नेत्र हो गए सती माता के। सती माँ कहने लगी, मेरे पति ने मना किया था, मेरे स्वामी ने मुझे मना किया था कि मैं ना आऊं, लेकिन फिर भी मैं आई। ऐसा लगा जैसे उसी समय अपने प्राणों का दाह कर ले। पर सती माता कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कि अरे राजा दक्ष, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अरे तुमने देवाधिदेव महादेव का अपमान किया। और लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, हरिहर निंदा सुनाहि जो काना, होई है पाप गोघात समाना। महाराज पति की निंदा सुनने वाला, भगवान शिव की निंदा सुनने वाला, भगवान नारायण की निंदा सुनने वाले व्यक्ति को गौ हत्या का पाप लगता है। गौ हत्या का, जो पत्नी अपने पति की निंदा सुनती है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए पर पति की निंदा सुनने से बचो। पति की न निंदा करो और न निंदा सुनो। मां पार्वती ने कहा, देवादिदेव महादेव का मैंने आज पति और जगत पति हैं महादेव, आज मैंने क्या अपराध किया? और उसी क्षण मां सती रोने लगी, सजल नेत्र हो गए मां सती के। और कहा, अरे दक्ष, इस शरीर का तो पिता हो सकता है पर इस प्राण के पति और कोई नहीं, जगत पति भगवान देवादिदेव भूत भावन ही, वो सदा से मेरे पति। आज तूने बता दिया कि ये शरीर अब रखने लायक नहीं, क्योंकि मैंने इससे निंदा सुन ली। अब क्या मुंह लेकर जाऊं मैं अपने पति के पास? क्या कहूं कि मैंने आपके अपशब्द, आपके लिए अपशब्द सुने? अब मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं। अग्निदेव की ओर देखा और कहा, हे अग्नि, मुझे जलाकर भस्म कर दो। अग्नि खड़े हो गए। हे माँ, हे पराम्बा, हे भगवती, आपसे ही तो मुझ में शक्ति है। आपकी शक्ति अग्नि बन करके मुझ में ताप के रूप में विद्यमान है। मैं आपके शरीर को छूने की बात क्या, मैं आपकी अगर छाया को भी छूंगा तो अग्नि कह रहे हैं मैं भस्म हो जाऊंगा। अहमेव भस्मं जायते, मैं अग्नि होकर भस्म हो जाऊंगा। माँ, मुझ में ये शक्ति नहीं है। तब माँ ने आंख बंद की और आंख बंद कर लिया और हाथ जोड़ करके महादेव का स्मरण कर रही हैं, रो रही हैं। हे नाथ, हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैंने आपके लिए इतने दुष्कर वचन सुने, अब ये शरीर रखने लायक नहीं है। हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बहुत जिद किया, आपने बहुत मना किया, फिर भी मैं आई। अब क्या मुंह लेकर आपके पास आऊं? और उसी समय माँ ने अपने अग्नि तत्व को बढ़ाया और महाराज जैसे अग्नि तत्व को बढ़ाया, माँ का शरीर लाल हो गया। और देखते ही देखते महाराज सर्वांग से अग्नि पहले तो
थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर सर्वांग से अग्नि प्रकट हो गई और महाराज अग्नि में धू धू करके जलने लगी। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। आकाशवाणी हुई, समस्त देवता भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। सारे देवता भाग गए और इधर दक्ष ने देखा कि ये क्या हो रहा है, मेरे यज्ञ में ये क्यों अपने आप को भस्म कर रही है। दक्ष कुछ समझ पाता इसके पहले सती माता जलने लगी और जलते जलते एक ही वर मांगा, सती मरत हर सन बर मांगा, टावर जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे महादेव, चाहे मैं किसी भी जन्म में जाऊं, आपकी करुणा, आपकी कृपा और आपकी भक्ति में मेरे हृदय से न छूटे। ये महादेव से प्रार्थना करते मां ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए सती मैया की जय हो। और थोड़ा जोर से, सती माता की जय हो। भगवती मैया की जय हो। और इसी कारण ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, और उसी के कारण आज महाराज हिमालय जी के घर में जन्म ली। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जन्मी पार्वती तनु पाई। माँ पार्वती का दिव्य जन्म हुआ। कल आप सभी ने बड़ा आनंद लिया। माता पार्वती बड़े दिव्य भाव से पधारी थी हिमराज के घर में। तो एक बार कहिए, भगवती माता की जय हो। और थोड़ा जोर से, भगवती मैया की जय हो। अम्बे भवानी माता की जय हो। तो माँ पार्वती का जब प्रागट्य हुआ तो कौन कौन आया जानते हैं? बहुत सारे